हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएम बेसिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ब्रैकेट वाला भिन्न का सवाल बनाना सीखेंगे। अगर आपको इस तरीके का सवाल में कहीं भी दिक्कत होता है तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, आपको समझ में पक्का आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर पहला सवाल लिया है 2/5 + 7/10 और ये छोटी ब्रैकेट के अंदर में है। उसके बाद देखिए फिर बाहर में -3/15 है, फिर बड़ी ब्रैकेट से बंद है, उसके बाद फिर बाहर में 4/3 है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए इस तरीके के सवाल को जब भी हल करिएगा ना, तो देखिए आपको ध्यान में क्या रखना है। पहले यहाँ पर छोटी ब्रैकेट के अंदर में जो है ना, उस भिन्न को हल करना है, ठीक है। उसके बाद फिर बड़ी ब्रैकेट के अंदर में जो रहेगा उसको हल करेंगे और फिर तब बाहर वाला भिन्न को हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर छोटी ब्रैकेट के अंदर में क्या है, 2/5 + 7/10। यहाँ पर पहले इसको हल करते हैं। तो देखिए इस तरीके से अलग अलग हल रहता है, तो क्या करना होता है, लघुत्तम लेना होता है। 5 और 10 का आपको क्या करना होगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर 5 और 10 का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको 2 से चलाना है। 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है। 2 का पढ़ा कितना बार पढ़ने पर 5 आएगा, तो 5 नहीं आएगा, तो जो नहीं आएगा उसको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। अब 2 का पढ़ा कितना बार में 10 आएगा, तो 5 बार में, तो 5 लिखना है यहाँ पर, 2 पंचे 10, ठीक है। अब आगे 5 से अब भाग लगेगा। 5 का पढ़ा एक बार पढ़िएगा तो आपका 5 आ जाएगा, फिर 5 का पढ़ा एक बार पढ़िएगा तो 5 आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर जो जो संख्या से चलाए थे वह सभी संख्या को गुना कर देना है। 2 और 5, 2 × 5, तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 10 हो जाएगा एलसीएम 5 और 10 का। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बट्टा इस तरीके से देना है और नीचे में आपको 10 लिख देना है, ठीक है। अब देखिए 5 का पढ़ा कितना बार पढ़िएगा कि 10 आएगा, तो 5 का पढ़ा 2 बार पढ़िएगा तो आपका 10 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 2 को ले जाके ऊपर में आपको गुना कर देना है अंश में, मतलब 2 के साथ। तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आपको 4 लिख देना है, ठीक है। प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह दे देना है। अब 10 का पढ़ा कितना बार पढ़ने पर 10 आएगा, एक बार पढ़ना पड़ेगा, तो 1 को ले जाके ऊपर में 7 के साथ गुना कर देना है। 7 × 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको 7 लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छोटी ब्रैकेट से अभी बंद कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, बड़ी ब्रैकेट भी बंद कर देना है इस तरीके से। अब आगे देखिए यहाँ पर माइनस चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह दे देना है। 3/15 है, तो 3/15 लिखना है। फिर बड़ी ब्रैकेट है, फिर गुना का चिन्ह, फिर 4/3। एकदम आराम आराम से हल करना है आपको, और धीरे धीरे और हल करते करते आगे जाना है। बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट करना है। 7 और 4 को जोड़िए तो 11 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको ऊपर में 11 लिख देना है। नीचे 10 है, 10 लिख देना है। अब यहाँ पर छोटी ब्रैकेट को नहीं देना है, क्योंकि अब एक भिन्न यहाँ पर आ गया है, ठीक है। एक भिन्न रहेगा तो ब्रैकेट देने से कोई फायदा नहीं है, तो आपको यहाँ पर छोटी ब्रैकेट नहीं देना है। अब माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह दे देना है। 3/15 है, 3/15 लिख देना है। अब यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट से बंद कर देना है। उसके बाद देखिए उधर गुना का चिन्ह, 4/3 बाहर में है, तो इसको इस तरीके से लिख देना है, बाहर में ही अभी रहने देना है इसको। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 11/10 और 3/15 ये भिन्न का घटाव बन गया यहाँ पर। अब यहाँ पर फिर से आपको 10 और 15 का एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम लेते हैं 10 और 15 का। 2 से चलाना होगा, 2 पंचे 10, 2 का पढ़ा 15 नहीं आएगा, तो 15 को ऐसे ही लिख देना है। अब 5 से चलाना है, 5 का 5, 5 तिया 15, ठीक है। अब 3 से चला देना है, 1 नहीं चलाना है, छोड़ देना है। 3 × 3, तो देखिए ये सभी संख्या को गुना कर देना है। 2 × 5 × 3, तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 10 तिया 30, तो 30 हो जाएगा एलसीएम 10 और 15 का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करिएगा, बट्टा लिखिएगा इस तरीके से, नीचे में आपको 30 लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए 10 का पढ़ा कितना बार पढ़ने पर 30 आएगा, तो 10 तिया 30, 3 बार पढ़ने पर, तो 3 ले जाके ऊपर में गुना कर देना है 11 के साथ, तो कितना हो जाएगा, 11 तिया 33, तो यहाँ पर आपको ऊपर में 33 लिख देना है, माइनस चिन्ह देना है। अब देखिए 15 का पढ़ा कितना बार पढ़ने पर 30 आएगा, 15 दूना 30, 2 बार, 2 ले जाके ऊपर में 3 के साथ गुना करिए, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, तो यहाँ पर आपको 6 लिख देना है। अब बड़ी ब्रैकेट से बंद कर देना है, और बाहर में कौन है, 4/3, तो 4/3 ही लिखना है अभी। अब चलिए इसको घटाते हैं। यहाँ से आपको हासिल लेना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा, 13 बनेगा, 13 में 6 घटेगा, 7 बचेगा। यहाँ पर 2 बचा, 2 में तो इधर कुछ नहीं घट रहा है, तो 2 ही रहेगा। नीचे कितना है, 30, तो 30 लिख देना है। अब गुना का चिन्ह यहाँ पर देना है और 4/3 लिख देना है, ठीक है। तो 4/3 इस तरीके से यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए आगे
यहाँ पर जो है ना, अब ऊपर ऊपर संख्या को नहीं गुना करिएगा और नीचे नीचे संख्या को भी नहीं गुना करिएगा। अगर गुना कर देते हैं तो आपका संख्या ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर कटाने में दिक्कत होगा। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर कोना कोनी आप कटा सकते हैं। ठीक है, इधर से भी कोना कोनी कट जाएगा। तो देखिए 3 का पड़ा में 27 कटेगा कितना बार में, 3 नमा 27, 3 एका 3 और 3 नमा 27, ये कट गया। अब इधर से देखिए 2 का पड़ा में दोनों संख्या कटेगा। 2 का पड़ा में 2 बार में 2 दूनी 4 और 2 का पड़ा में 15 बार में 2 का पड़ा 15 बार पढ़िएगा तो आपका 30 आ जाएगा। देखिए 15 दूना 30, या फिर 2 को पड़ा 15 बार पढ़िएगा तो आपका 30 आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर ऊपर नीचे ये भी कटेगा। 3 का पड़ा में ऊपर नीचे कटेगा। देखिए 3 तिया 9 और 3 पाँचे 15, पूरा कट गया। ऊपर में 3 बचा और यहाँ पर 2 बचा और नीचे में 5 बचा। तो देखिए ऊपर वाला संख्या के ऊपर वाला संख्या के साथ गुना कर देना है। 3 दूना 6, तो ऊपर में आपका 6 हो जाएगा और नीचे कितना है 5, और यहाँ पर 1, तो 5 एका 5, नीचे में आपका 5 हो जाएगा। तो देखिए 6/5 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ब्रैकेट वाला सवाल पहला वाला समझ में आ गया। अगर आपको पहला नंबर का सवाल में कहीं भी दिक्कत है, कन्फ्यूज़न है, तो आप दूसरा नंबर का सवाल देखिए, आपको समझ में पक्का आएगा। देखिए यहाँ पर जो है ना, छोटी ब्रैकेट के अंदर में 6/8 माइनस 3/4 है, मतलब यहाँ एक भिन्न का घटाव है छोटी ब्रैकेट के अंदर में। और उसके बाद देखिए छोटी ब्रैकेट के बाहर में 2/12 और फिर बड़ी ब्रैकेट के बाहर में 4/5 है। तो पहले जो सबसे अंदर में है उसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा, 8 और 4 का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों भिन्न का हर अलग अलग है ना। तो चलिए सबसे पहले 8 और 4 का एलसीएम निकालते हैं। देखिए 8 और 4 2 से चलेगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर अब 2 से चलाना है, 2 दूनी 4, 2 एका 2, फिर 2 से चलेगा, 2 एका 2, 1 को नहीं चलाना है तो ऐसे ही छोड़ देना है। अब यहाँ पर ये सभी संख्या को गुना कर देना है, 2 2 2, 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा एलसीएम आपका 8 और 4 का। तो यहाँ पर बट्टा लिखना है और नीचे में आपको 8 लिख देना है। अब 8 का पढ़ा कितना बार पढ़ने पर 8 आएगा, तो एक बार पढ़ना पड़ेगा, 8 एका 8। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 6 के साथ गुना कर देना है उस एक को, तो कितना हो जाएगा 6 एका 6, यहाँ पर आपको 6 लिख देना है, माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह दे देना है। अब 4 का पढ़ा कितना बार पढ़ने पर 8 आएगा, तो देखिए 4 का 4, 4 दूनी 8, 2 बार, तो 2 को ले जाके ऊपर में 3 के साथ गुना कर देना है, कितना हो जाएगा 3 दूना 6, तो यहाँ पर ऊपर में आपको 6 लिख देना है। ठीक है, अब छोटी ब्रैकेट से बंद कर देना है, उसके बाद फिर बड़ी ब्रैकेट से इधर से बंद करना है, प्लस है, फिर 2/12 है। अब बड़ी ब्रैकेट से बंद कर देना है, गुना चिन्ह देना है, 4/5 लिख देना है। चलिए अब आगे हल करते हैं। देखिए बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट करना है। ठीक, अब 6 में 6 घटाइए तो कितना हो जाएगा 0, ऊपर में 0 और नीचे 8। अब छोटी ब्रैकेट देने का जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक भिन्न बचा हुआ है। प्लस देना है 2/12। अब यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट से बंद कर देना है, गुना का चिन्ह देना है, फिर 4/5। ठीक है ना। देखिए 0/8, 0 को किसी भी संख्या से अगर आप भाग लगाते हैं, ठीक है, तो उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब ऐसा याद रखिएगा कि किसी भी भिन्न में अगर अंश में 0 है, ठीक है, तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका मान हो जाएगा 0, 0/8 का मान 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए बड़ी ब्रैकेट इस तरीके से देना है, प्लस 2/12, तो 2/12 को अभी ऐसे ही रहने दीजिए, 2/12 बड़ी ब्रैकेट से बंद करिए। अब गुना का चिन्ह देना है, 4/5 लिख देना है। चलिए लिख दिए। अब आगे क्या करना है, 0 में अगर आप 2/12 को जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो 2/12 ही होगा। कैसे, देखिए किसी भी संख्या में अगर आप 0 जोड़िएगा तो आपका वही वाला संख्या हो जाएगा, या फिर ऐसा सोचिए कि 0 में किसी भी संख्या को जोड़िएगा तो आपका वही वाला संख्या रह जाएगा। तो यहाँ पर 0 में अगर आप 2/12 को जोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 2/12 ये होगा। ठीक है। अब यहाँ पर आपको बड़ी ब्रैकेट नहीं देना है, गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह देना है, 4/5 है, 4/5 दे देना है। ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पर देखिए कोना कोनी कट रहा है, ठीक है, ये वाला कोना कोनी तो कटा सकते हैं। 4 का पहाड़ा में दोनों कट रहा है, दोनों संख्या। 4 का पहाड़ा में 4 एका 4, ये वाला संख्या कट गया। 4 का पहाड़ा में 4 तिया 12, ये वाला कट गया। अब नहीं कटेगा, ना ऊपर नीचे कटेगा,
और ना ही कोना-कोनी कटेगा। तो क्या करिएगा, ऊपर-ऊपर गुना करिए और नीचे-नीचे गुना करिए और लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 2 को 1 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा, 2 एका 2, ऊपर में आपका 2 हो गया। नीचे देखिए 3 है और यहाँ पर 5 है, 3 पाँचे 15, तो आपका नीचे 15 हो जाएगा। 2/15 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए दोस्तों कितना आसानी तरीके से छोटी और बड़ी ब्रैकेट वाला सवाल बन गया। उम्मीद करते हैं कि मैंने इस वीडियो में आपको 2 सवाल बताया, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरीके का और भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और बेसिक वीडियो लेकर अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।